हाय एवरीवन, वेलकम टू अजय क्लासेस। अजय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो है कुछ स्पेशल है और कुछ खास है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सैटरडे के जो रिजल्ट लाया था बच्चा में, 2 बच्चे उसमें फेल कर गया था। एक बैच नंबर 3 था और एक बैच नंबर 4 था। और उसमें क्यों देखो फेल होने का कारण क्या है कि घर में पेरेंट्स सबका जो ध्यान नहीं देना। देखिए हम इतना मेहनत करके सबको क्वेश्चन के आंसर करवा दे रहे हैं। अब घर में क्या है कि पेरेंट्स सब होता है कि कुछ याद करके भेजता नहीं, उसके चलते क्या होता है, उसके चलते मेरा भी नाम खराब होता है। क्यों होता है कि अगर कहीं जगह कोई पूछ गया, ठीक है, कोई चीज पूछ दिया, अगर नहीं बोल पाया तो उसमें क्या बोलेगा, कहाँ जाता पढ़ने के लिए, कौन स्कूल जाता है, तो उसके वजह से स्कूल का भी नाम खराब हो गया और जहां पढ़ता है ना, जहां पढ़ती है वहां भी नाम खराब हो गया। उसके चलते दोनों जगह का नाम खराब होना पड़ता है। तो इसलिए और पेरेंट्स सबको भी बोलते हैं कि जितना भी अभी बेसिक का टाइम है, अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो घर में जो चीज मिल रहा है ना, तो अभी जानते नहीं, याद करके भेजिए। लेकिन कोई पेरेंट्स को कोई चिंता ही नहीं है कब एग्जाम है, क्या है कि नहीं। फरवरी में एग्जाम आएगा, कोई बच्चा अगर फेल कर जाएगा तो बोलो मेरा बच्चा इतना मार्क्स लाया, उतना लाया, ई लाया, तो भाई पढ़ेगा ही नहीं, क्या लाएगा। घर में ध्यान दिए है कभी एक जरा सा भी, तो घर में ध्यान दीजिए। इससे पहले भी तो बोले थे कि जितना बुक है सबको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो सब करवा का है, लेकिन याद करके आप कितना भेजते हैं अपने बच्चों को। कुछ जरा सा, एक जरा सा ध्यान पानी है ये नहीं तो कहां सो पाएगा, बोलिए। और सैटरडे में देखे थे 2 बच्चा का भी बैच नंबर 3 था और बैच नंबर 4 था, दोनों बच्चा को पूरा फेल कर गया। 30 नंबर नहीं ला पाया, सोच लीजिए। और वहां पे 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाया। तब वहां 10 क्वेश्चन रहता, 20 क्वेश्चन रहता एग्जाम में, वहां कैसे लिख पाएगा, बोलिए। और उसे एक सप्ताह के अंदर में जो पढ़ाई तो उसी का टेस्ट लिए थे, वो तो पूरा इतना 6 महीना पढ़ा था। उसके बाद PT1 PT2 करके देता, हाफ ईयरली होता, फिर फाइनल होता, कहां से कर पाएगा, छोटा नहीं कर पाता। तो हर सही दुर्घटना की मात्रा में गलत ही कर में, तो ये सब सुधार करने वाला चीज है ना। आप घर में सोचे कि नहीं, मतलब स्कूल पकड़ा दिए हैं, कोचिंग में तो चलो इसका नाम अभी चल रहा है हाईलाइट में, अच्छा पढ़ाता बच्चों को, क्या उसका बच्चा देख के बोलेगा उसका बच्चा जो है ना, उसका बच्चा तो अच्छा पढ़ ले रहा है, छोटा बच्चा हिंदी बुक जान रहा है, इंग्लिश बुक जान रहा है। लेकिन ये नहीं जानते उसका मम्मी पापा जो सर जो है जो गाइडलाइन दिए हैं वो मतलब फॉलो किए हैं, तभी तो जान रहा है ना। उसका मम्मी पापा उतना ध्यान दिया तभी तो उतना जान रहा है ना। आप घर में ध्यान नहीं दीजिएगा, बस घर में आराम से रहिएगा, कुछ करते रहिएगा, अपने बस बाल बच्चा को बोलिएगा कि पढ़ते रहो और अपने मोबाइल देखिएगा या टीवी देखिएगा या किसी के पास जाके गप सप कीजिएगा, तो इससे नहीं होता पढ़ाई लिखाई। हम देखे हैं, हम झेले हैं, या फिर जो मेरा साथ दिया है, जो बच्चों को पढ़ाया वो जानता है कि पढ़ाई कैसे होता है। सो यहाँ 5 घंटा 6 घंटा बच्चों के पास पढ़ने के बावजूद भी सही से क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर पाता है। ऐसे थोड़ी के होता है। आप लोगों को समझ में कुछ आता होता है नहीं, कुछ भी अभी फाइनल एग्जाम होगा ना, उस टाइम कुछ भी बोल देगा अभी कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं और कैसे करना है क्या नहीं। तो अभी भी देखिए बहुत टाइम है, अभी बच्चों को ध्यान दीजिए। उसके चलते क्या है कि मेरा भी नाम खराब हो रहा है और स्कूल का भी नाम खराब हो रहा है, दोनों का नाम खराब हो रहा है। तो ऐसे थोड़ के चलेगा और बच्चा का ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसा बात थोड़ के, देखिए कोई स्कूल वाला भी गलत नहीं पढ़ा रहा, कोई भी नहीं। स्कूल का काम है सिलेबस बताना। हम है कि क्या है कि सिलेबस के साथ साथ पूरा बेसिक के साथ साथ सभी चीज बताते हैं। लेकिन आप घर में जो दिए वो चीज आप याद करके नहीं भेजिएगा तो हम क्या घोल के पिला दें, उसको प्रैक्टिस करवाए, घर में याद करवाएं। अभी बैच नंबर 4 का था, अभी क्या अ से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली नहीं आ रहा था, वो पढ़ाया हुआ है। और फिर ONE1 में से 1, TW2 में 2, बेसिक नहीं आ रहा है। तो बुक वाला कैसे आएगा पढ़ने के लिए, ऊपर में लिखा रहेगा 2 अक्षर वाले शब्द लिखे, अगर 2 अक्षर वाले शब्द अगर